जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका पहला पेपर यानी 18 फरवरी को हिंदी का है और आप 17 तारीख की रात में भी देख रहे हो, तो ये बिल्कुल पेपर मिस मत करना। यानी 2026 में यानी समान हिंदी का ये पेपर एकदम आने वाला है, क्योंकि देख सकते हो एकदम ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस तरीके से आपको मैं देने जा रहा हूं जो कोई नहीं दे सकता। एक एक पेज पे मैंने एकदम अच्छे तरीके से कॉपी लिखा है। पहले इतना हार्ड वर्क किया ताकि बच्चों को एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और सीधे एग्जाम में फोड़ के आए। यानी कि सीधे 18 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर सामने होगा और आपसे यानी कि इससे टकराने के लिए क्षमता होगी जब इस वीडियो को पूरा देख लोगे। यानी 302 HS कोड का ये पेपर है और आराम से इसको पढ़ के जाना। देखो बाबू, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसी को सुधारना है। सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट में पेपर सॉल्व करना है और 100 में 100 फोड़ना है, यही ना। सबसे पहले एक बार प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे मेरे दोस्त जितने भी नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लो दोस्त, क्योंकि अभी केमिस्ट्री फिजिक्स का अलग ही रुतबा जारी करेंगे इस पे। सबसे पहले यानी देखिए प्रारंभ के 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना, ये तो सब लोग जानते हो। इसके बाद सभी प्रश्न करने के लिए बोला है और बहुत बच्चे गलती करते हैं, छोड़ भी देते हैं, नंबर कट जाता है। बाबू एक भी छोड़ना नहीं है, सावधानी से समझ लो। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आएंगे और दोनों के सभी प्रश्न का भाई उत्तर देना है। चलिए ये तो सब लोग जान गए हो, लेकिन यहां से आपका जो खंड स्टार्ट होगा इसमें आपके 50 नंबर का केवल क से और ख से भी 50 नंबर, एक एक खंड को फोड़ देना है। जैसे इस वीडियो में बताऊंगा वैसे पढ़ के चले जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका क नंबर पूछ रहा है। इसी तरीके से 5 बहुविकल्पी आएगा, यानी कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे पहला यानी तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है राम प्रसाद निरंजनी, ये हो जाएंगे इसके करेक्ट लेखक। भाई इसी तरीके से पेपर आएगा, डरना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को फतह करने के लिए क्षमता पाओ यह इसी वीडियो से। क्या है कि सदल मिश्र की रचना, 4 ऑप्शन दिया है, सदल मिश्र की रचना कौन सी होगी कमेंट में छाप डालो। जितने भी बच्चे का तैयारी है ना एकदम छापते चलो। नासी पोते ख्यान यानी कि आपका दूसरा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही पेपर आएगा भाई, डरना मत, आराम से लड़ के आना। यानी कि लिखा है चंद्रकांता संतति कृति की विधा, इसी तरीके से पेपर आएगा। चंद्रकांता संतति कृति की विधा कौन सा होगा, तो उपन्यास। याद रखना दोस्त, यहाँ पे चौथा विकल्प इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर आएगा। इसके बाद से बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसके, 4 विकल्प है ना इसमें, इंदुमती हिंदी प्रदीप के, परीक्षा गुरु, साहित्य सहचर के। चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो याद रखिए हिंदी प्रदीप, यानी दूसरा विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर आएगा। अगला इसमें क्या है कि वासुदेव सरगरवाल की रचना पूछा गया इसमें, तो याद रखिएगा यहाँ पे वागधारा, एक एक क्वेश्चन को फतह कर देना दोस्त, यानी कि दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 क्वेश्चन तो आप लगा लिए और एग्जाम हॉल में कोई भी 5 क्वेश्चन आपको बता देगा, अभी और 5 लगाओगे। भाई डरिए मत, विकल्पिक कोई भी बता देता है, लेकिन मेन जो है यहाँ से हम बताएंगे गद्यांश से, ट्रिक भी बताएंगे पास होने का, फेल नहीं होने देंगे, एक एक क्वेश्चन में ट्रिक है। चलिए दूसरा नंबर समझिए कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति, किसका है भाई, 4 विकल्प ऐसे ही दिया है। और यहाँ पे याद रखिए अगेज जी, कौन है, अगेज जी। तो कितनी नावों में कितने अगेज जी हैं, यानी सच्चिदानंदन, हीरानंदन, वात्स्यन, अगेज, तीसरा विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्षयवाद की प्रमुख विशेषता पूछा है, सौंदर्य एवं प्रेम हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प इसका। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका विकल्पी क्वेश्चन में, इसके आगे और भी क्वेश्चन करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से पूछा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। अगर पहला पूछेगा, प्रथम पूछेगा, प्रथम, तो याद रख लेना इसमें आपको ट्रिक है 1900 यानी 43 में। द्वितीय पूछेगा तो 8 वर्ष जोड़ लेना इसमें, तो 1951 हो जाएगा। अगर तृतीय पूछेगा तो फिर प्लस 8 वर्ष जोड़ना, तो 1959 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग तैयार करके जाना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है ना। तो 1900 क्या है, दूसरा पूछा है ना, तो 1951 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न कि हिंदी का प्रथम यानी कि महाकाव्य माना जाता है किसका भाई, याद रखिएगा पृथ्वीराज। यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो जी का, इस तरीके से याद रखना। अगला यानी क्वेश्चन है बाबू कि मैथिली गुप्त की काव्य कृति कौन सी होगी, काव्य कृति, 4 विकल्प है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चन को यानी उड़ा देना है, यानी त्रिपथगा यानी कि त्रिपथगा होगा। इसका आंसर इस तरीके से याद रखो, त्रिपथगा, इस तरीके से मैथिली गुप्त जी का।
अब इसमें से भी 5 कर लिए, 10 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न यहाँ से अब बोर्ड की कॉपी पे लिख के दिखाएंगे, सीधे आपको कैसे करना है ट्रिक भी बताएंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इसमें 5 प्रश्न पूछा है और इस पांचों प्रश्नों का आंसर भी आपको देना होगा। जैसे क्या लिखा है, पहले पढ़िए इसको कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हर समय समझने में उनमें यानी मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत यानी कि दूरदर्शी होते हैं, जो भी यानी कि सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम यानी मुहूर्त तक का हिसाब वे लोग लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी ही दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। जैसे आपने पढ़ा ट्रिक समझो, ट्रिक क्या कहता है इस गद्यांश का। देखो चैप्टर का नाम का अंश यहाँ पे ढूंढ लेना। जैसे कि यहाँ अशोक लिखा, अशोक मिल गया, आपको कहीं ना कहीं चैप्टर का नाम का शब्द मिलेगा जिससे पता चल जाएगा। अशोक लिखा है इसमें, तो इसका मतलब अशोक के फूल, अशोक का फूल यानी चैप्टर जो है बाबू उसी से दिया है। इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसके राइटर प्रसाद जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से याद कर लो ट्रिक से। इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि गद्यांश का संदर्भ बताओ। आओ इस तरीके से लिखना, संकेत भी डालना, क्वेश्चन नंबर डालना, हर एक तरीके बताऊंगा जो पेपर में एकदम कारीगर होने वाला है। पहले क्या करोगे बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, इसके बाद से क्या करोगे कि सबसे पहले संकेत डालना। क्या करोगे, संकेत डालोगे, इसके बाद से यहाँ पे संकेत पुष्पित होकर यानी पुष्पित अशोक लिखा है ना, अशोक बीच में डॉट डॉट कर देना, कर सकता हूं ये लास्ट वाला है, कर सकता हूं ये लास्ट वाला है। और तब से पहला प्रश्न का आंसर शीर्षक का संदर्भ लिख लीजिएगा, या इस तरीके से भी लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे शीर्षक का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरीके से करोगे 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है देखिए, जैसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। अब यहाँ पे आ जाओ, लिखा है ना, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझ में मुझे कोई विशेष यानी कि रस मिलता है। इसी लाइन का बस अर्थ लिख देना है अपने वाक्य प्रयोग के माध्यम से। जैसे लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, अब इसमें हेडिंग डालोगे, तब से लिखोगे द्विवेदी जी कहते हैं कि अभी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक यानी आदरती अशोक के वृक्ष को आज जब मैं पुष्पित देखता हूं तो लिखेंगे कि उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वे अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं या लिखते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूं कि अशोक के वृक्ष अत्यधिक सुंदर है और उसकी सुंदरता से मुझे कोई ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मैं उनकी कमियों का अन्वेषण कर उसे यानी अभागा बताकर अपने मन को भी यानी क्या करता हूँ, सुखी बना रहा हूँ। इस तरीके से इसका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न देखो बाबू, यहाँ पे ग नंबर, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है, यानी स्वयं के मतलब अपने आप के बारे में, और इन सभी प्रश्नों का आंसर इसी में है भाई। स्वयं के बारे में क्या कहा है, स्वयं शब्द ढूंढोगे तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन मैं सारा चीज ढूंढ के अच्छे से लिखा है ताकि बच्चों को समझाऊं और बढ़िया से समझा के पेपर लिखवा दूं। जैसे कि यहाँ पे देखो, लेखक कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों का दोष मिलाकर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध करके स्वयं पर खुश होते हैं। बस ये चीज लिख लोगे, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करना है। चलो लिखेंगे यहाँ पे दोस्त, क्या लिखोगे कि लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को अधिक दूरदर्शी, महान एवं उदार नहीं बनाना चाहिए। इस तरीके से लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न इसमें आखिरी है, 5वां नंबर। क्या पूछा है इसमें कि अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्द का अर्थ बताइए, कि अंतर्यामी क्या होता है, दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको बताइए। चलिए बाबू, इसका 5 नंबर का आंसर ऐसे लिखना। क्या लिखोगे, अंतर्यामी का अर्थ होता है अंतर मन को जानने वाला।
क्या होता है बाबू? अंतर्मन को जानने वाला। और दूरदर्शी का अर्थ होता है दूर यानी दृष्टा। इस तरीके से जैसे टेलीविजन देखे हैं आप, घर में टीवी देखते हैं, वो सब दूरदर्शी के माध्यम से ही आता है। यानी कि दूरदर्शी का अर्थ होता है कि दूर की दर्शन करा दे, उसी को बोलते हैं। चलिए इस तरीके से कर लेना। अगला प्रश्न इसमें अथवा में भी दिया है, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हो। आगे इसमें प्रश्न भी शामिल हैं, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप कोई एक ही करिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, इतना बात समझ लेना। इसके बाद से क्या है 4 नंबर का, कि दिए गए पद्यांश में कह रहा है कि आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे लिखा है ना कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो। आप देखिए छिद्रों में जा यानी क्वान्वित करना, वेणु सा यानी किचकों को। अब कह रहे हैं इसमें दोस्त कि यो हो वेगी सूरती उनको यानी कि स्वर्ग गोपांगना की। इसके बाद से जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा 4-4-8 लाइन का है, बढ़िया से पढ़ेंगे तो ही पहचान पाओगे किस मतलब पाठ से आया है। ला के फूल कमल यानी कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कह रहा है कि यो देना ए यानी कि भगिनी जतला एक यानी अम्भोज नेत्रा। इसके बाद से आंखों को हो यानी विरह वधुरा वारी में बोरती। आप इसको जैसे ही पढ़ा भाई ये पता चलना चाहिए कि पवन दूतिका से दिया है। कौन भाई? पवन दूतिका। आराम से पढ़ के जाना दोस्त। अब इसका यानी कवि कौन है इसके, तो आप याद रखिएगा हरिऔध जी, औध जी। आप कहोगे सर इसका पूरा नाम बता दीजिए, तो यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसमें प्रश्न भी पूछा है शीर्षक का नाम बताओ रचनाकार का, तो देखिए शीर्षक ये हो जाएगा सॉरी पवन दूतिका, रचनाकार कौन होंगे तो ये हो जाएंगे हरिऔध जी। अब कॉपी में कैसे लिखोगे समझ लो, एक एक प्रश्न का फतह का आंसर समझते जाओ, इसी तरीके से पेपर में भी सॉल्व करना। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 4 लिखोगे दोस्त और संकेत लिखोगे कि जो प्यारे मंजू, बीच में डॉट डॉट करके और बोरती ऐसे, ये संकेत का माध्यम सही है। टॉपर जो होते हैं ना इसी तरीके से ही लिखते हैं। अब संदर्भ में चाहे तो लिख सकते हो हेडिंग लगा के, या इसका शीर्षक भी लिख सकते हो पवन दूतिका। कवि लिखोगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ऐसे ही पेपर में छापना है। चलिए अगला प्रश्न समझिए कि राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए क्यों रहती है भाई, तो आइए इसको समझने की कोशिश करो। लिखोगे 2 नंबर कि राधा वियोग के कारण अपनी आंखों को सदैव आंसू पूरित रखती है, यानी आंखों में आंसू हमेशा बनाए रखती है, ऐसे लिखोगे। अगला प्रश्न समझिए दोस्त, यहाँ पे उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर राधा श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार कह रहा है कि दिलाने को कहती है, तो इसको कैसे लिखोगे समझो। एक एक प्रश्न को धो करके आ जाना, यानी कि लेते जाना पेन और कलम, इंची स्टेप सब इसको अच्छे से लिख के आना। कि राधा कहती है कि हे पवन, तुम कृष्ण के सामने पुष्पित यानी कमल दल को जल में व्यग्र होकर धीरे धीरे डुबोना। इस कार्य में तुम कृष्ण को यह बता देना कि एक कमल के सामने नेत्र वाली अनेक या उनमें वियोग में यानी सदा सदा क्या है कि आंसू पूरित रहती है। बस इतना ही लिख देना, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यानी 4 नंबर दोस्त। इस क्वेश्चन को मिस मत करना, ये पेपर में भाई देखना वायरल सा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को फोड़ के आना। लिखा है उपर्युक्त पद्यांश का किस छंद में व्यक्त किया गया है, छंद पूछा है, छंद भाई देख लेना। इस तरीके से उपर्युक्त पद्यांश का यानी मंद्रा, यहाँ पे लिखेंगे मंदा क्रांता यानी कि छंद के द्वारा इसको लिखा गया है, इस तरीके से लिख देना। इसके बाद आखिरी प्रश्न इसमें है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से है, तो ये बस 2 लाइन है, ये 2 लाइन का समझिए कि यो देना ए भागिनी जतला एक यानी कि अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह वधुरा वीर वारी में यानी बोरती। इस दोनों लाइन का रेखांकित अंश समझिए कैसे लिखना दोस्त। कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग में डालना कि हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर यानी व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे बहन, आगे थोड़ा सा और समझो बाबू, क्योंकि इसको बढ़िया से जब तक नहीं लिखोगे बढ़िया से नंबर एग्जामिनर देगा ही नहीं।
इस प्रकार उन्हें यानी बतला देना कि कमल जैसी नेत्र वाली राधा आपके वियोग में यानी दुखी होकर अपनी आंखों को आंसुपूरित रखती है। इस तरीके से लिख देना, यहाँ भी 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल की बात करूं तो 10 नंबर का पद्यांश भी आपका यहाँ से हो गया और इसी तरीके से पेपर आएगा, एकदम धुआं धुआं उठा देना। जैसे अथवा में भी दिया है, आप यहां से भी इसको भी कर सकते हो या कोई एक ही करना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका गद्यांश पद्यांश दोनों कंप्लीट।